में घेरे हैं। टेस्टिमनीज किसी चर्च के नाम को महिमा देने के लिए नहीं है। टेस्टिमनीज ये साबित करती हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। टेस्टिमनीज शारीरिक नहीं है। शारीरिक चंगाई की गवाही देना शारीरिक नहीं है, बल्कि ये किसी की आत्मिक जिंदगी को मजबूत कर सकता है जो बीच में है विश्वास और अविश्वास के और फैसला नहीं ले पा रहा, अपनी आत्मिक जिंदगी को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो कन्विंस नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह वाकई आज भी काम करते हैं कि नहीं करते। यह है असल गवाही देने का मकसद, कि आपको मालूम हो कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने असंभव कार्य किए हैं तो वो जीवित परमेश्वर है। अगर वो जीवित परमेश्वर है तो मुझे उसके वचनों के ऊपर यकीन करके उसके पीछे चलना है और पवित्रताई में अपनी जिंदगी को बिताना है। आज मेरा विश्वास है जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे और वचन को सुनेंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। गवाहियों को सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 2018 से ये बहन चंडीगढ़ प्रेस में, अमर उजाला में एक पत्रकार की जॉब करते हैं। और अपोस्टल जी वैसे ही हरियाणा के ये रहने वाले हैं, लेकिन जॉब ये 2018 से यही चंडीगढ़ में कर रहे हैं। 2014 से अपोस्टल जी ये बहन जाति के लिए प्रोटेस्ट करते थे और ये खुद एक क्रांतिकारी लीडर थे। इनकी सोच जो थी वो पूरी तरह से उन्हीं की तरह बन चुकी थी कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, और खुद ये गालियां देते थे उन लोगों को और ये सोचते थे कि अगर भगवान है, परमेश्वर है, तो लोग फिर दुखी क्यों है। ये प्रोटेस्ट वाले लोगों को लीड करते थे खुद कि कोई परमेश्वर नहीं है, और पूरी तरह से ये बहन नास्तिक थे। और फिर इनको ऊपर, और अगर आप मीडिया वाले भी सुन रहे हैं तो आप साथ साथ में वो चलाते रहें जो उनकी टेस्टिमनी है। टाइम नहीं है कि आप पूरी डिटेल में उन्हें मैं बताऊं और तब आप फिर चलाएं। और अपोस्टल जी जब इन्होंने एक जादू टोना की हुई एक मिठाई इनके पास आई तो ओके, ये हम साथ में वीडियोस देख रहे हैं जहां ये प्रोटेस्ट करते थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे। वो सारी वीडियोस आप साथ साथ देखेंगे और साथ साथ हम गवाही को सुनेंगे। और अपोस्टल जी उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं इनके साथ जब अटैक हुआ तो इनके साथ होनी शुरू हुई। कब्रिस्तान, पानी में डूबते हुए, ऐसी चीजें इनको नजर आई तो बहुत ज्यादा ये डर चुके थे। इनके शरीर में अंदर जो थे वो जख्म पड़ते थे और इसी तरह से ये पाप में चले गए ये बहन पूरी तरह से। और जैसे कि गंदा मजाक करना, गाली गलोच करना और लोगों को देख के गलत मन में विचार आना, और अपोस्टल जी इनकी पूरी लाइफ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर होने के बावजूद भी इस बहन ने खुद नशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्कुल फेथ नहीं था। इनको लगता था कि यही चीजें मेरी जिंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। शराब पीना, भुक्की पीना, बियर, डेली रात को हमेशा नशा करना, लेट नाइट घर से बाहर रहना, अपनी फैमिली से रिश्ता इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, किसी से बनती नहीं थी। बाहर मारपीट करने लगे, जो चीज हाथ में आती उठाकर मारना शुरू कर दिया। एक तरह से पागलों की जैसी लाइफ हो चुकी थी और इनको लगता था कि ये लाइफ जो है, इसके आगे जो है मुझे कोई सुधारने वाला नहीं है, मेरी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है। और कोई इनको अपोस्टल जी अच्छा नहीं समझता था और आखिर में परिवार वालों ने भी इनके साथ जो था वो नाता पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आपने लिखा हुआ है कि आप लड़ाई झगड़ा कर जो हाथ में था मार देते थे, आप वायलेंट होते थे बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ। परिवार क्या बोलता था, मर जाती क्या लड़की होने की वजह, क्या बोलते थे? मेरे पापा बोलते थे इससे अच्छा तो तू हमारे घर में पैदा ही ना होती, और बहुत बार रोते भी थे, खाना भी नहीं खाते थे। और मैं भी एक ही रूम तक सीमित रह गई थी, एक ही रूम के और आप पर देशद्रोह का केस भी हुआ था जब आप प्रोटेस्ट करते थे। इसी करके वो सोचते थे कि हमारी बेटी इस तरीके से बाहर घूमती है और इसके ऊपर केस हो गया है, तो वो कहते थे कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होती। 3 महीने में अंडरग्राउंड रही, लोगों के घरों में सोई, इधर उधर सोई सर। और सुसाइड करने के विचार आपको आने लगे? मैं पूरा सोच चुकी थी कि मैंने सुसाइड करना है। और मैं 2021 में से करके अपनी जॉब छोड़ के, अमृतसर में मेरा कोई नहीं रहता, मैं 2021 में से ही करके वहाँ पे दूसरा अखबार ज्वाइन करके वहाँ आ गई कि वहाँ किसी को नहीं बताऊंगी और मर जाऊंगी। और अपोस्टल जी इनको जब किसी ने फिर बताया अंकुर के बारे में, परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में, तो इस बहन ने बाइबल को खरीदा और 2 साल तक इन्होंने बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह को खोजना शुरू किया। और इनका जो विश्वास था फिर भी ये करते नहीं थे, पर इनको लगता था कि कोई परमेश्वर है जो मुझे आजाद कर सकता है। क्योंकि जब ये चर्च में आए थे तो इनका रोना जो बंद नहीं हो रहा था। और अपोस्टल जी सोशल मीडिया ये चला रहे थे तो एक दिन एक रील इनके सामने आई जिसमें आप प्रीच कर रहे थे, और वो टीचिंग जो थी, इन्होंने जैसे ही वो वीडियो को देखा, इनका मन में तो आया तो मैं स्किप कर दूं, लेकिन जैसे ही उसको देखा तो मन में आया कि चलो एक बार मैं चर्च जाके देख लेती हूँ। पाम संडे की मीटिंग थी 2023 में। अपोस्टल जी ये बहन, जब आपको एक वीडियो नजर आया चर्च का, आपने उसे ऑन किया
मैंने वो स्किप कर दिया पापा Skip कर जी, दिया, हाँ आज जी। हम्म। वो मैंने जब स्किप किया, मैं आपको देखना ही नहीं चाहती थी। तो दो दिन बाद पाम संडे था, तो मुझे उसी दिन ड्रीम आया और ड्रीम में आप मुझे दिखाई दिए। तो आपने मुझे बोला कि तू अब रो मत, तो मैं आ गया हूँ और मुझे थोड़ा देर हो गई है, तो तू अब घबरा मत। तो मैंने आपको बहुत जोर से हक किया सपने में, और मैं उसी टाइम मतलब मुझे रोना आया सपने में ही, और मैं जब उठी तो मैं असलियत में भी रो रही थी। सपने में कोई भी परमेश्वर का दास आपको दिखाई देता है, एक्चुअल में वो प्रभु का दास नहीं है। सपने में दिखाई अगर आपको कोई स्वर्गदूत देता है तो वो हमेशा इस संसार के किसी मैन ऑफ गॉड की शक्ल में ही दिखाई आपको ज्यादातर देता है, 99%। और जब इन्होंने वीडियो स्किप कर दी कि मुझे देखना ही नहीं है इस आदमी को, और सपना भी मेरा आता है और सपने में मैं इसे छूता हूं, और ये कह रही है कि उसके बाद 2 साल से जी कोई नशा नहीं, बिल्कुल फ्री। पापा सुबह भी मुझे मतलब ड्रीम ही आया था, मैं आप और मम्मा मेरे सामने खड़े आपको हैं। अभी आप कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं, बिल्कुल फ्री। मेरी फैमिली मुझे वापस मिल चुकी है, सारे काम मेरे से परमिशन लेके मेरे घर में होते हैं। परमेश्वर ने मुझे जहाँ से गंदा करके मैं निकली थी, उसी शहर में दोबारा प्रमोशन के साथ उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा किया है। और मुझे प्रमोशन के साथ सारे लोग बोलते हैं कि इसकी लाइफ कैसे चेंज होगी, ये लड़की तो पूरा क्रांतिकारी थी, इसका इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया। मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार सब टोटली हैरान है कि ये कैसी हो गई है। तुम अभी भी क्रांतिकारी हो, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अब हम आत्मा में क्रांतिकारी हैं और लोगों को बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसलिए मैं कहता हूं, जब एक जगह के ऊपर क्रिश्चियनिटी बढ़ती है, लोगों की जिंदगियां सुधरती हैं और इलाके की हालत अच्छी होती। मार धाड़ करने वाले, नशा करने वाले, वैर विरोध रखने वाले लोग जब परमेश्वर में आते और खुदा का आत्मा उन्हें छूता है, तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। और अपोस्टल जी, ये एक और अमेजिंग बहुत ही बड़ी गवाही है इस बहन के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया। इनका नाम जो है नेहा है और राजपुरा के ये रहने वाले हैं। 2016 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद पीरियड्स आने टोटली बंद हो चुके थे। पीरियड्स जो थे जब नहीं आने लगे तो बहुत ज्यादा ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, बच्चे के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे थे। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि इस बहन को जो थायराइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने बोला कि दवाइयाँ खाओ, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए। लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और अपोस्टल जी इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, जब उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला तो इनके जो हस्बैंड थे वो सलाह देते थे कि इनके हस्बैंड को दोस्त के इन्हें छोड़ दो, इनकी कोई बीमारी है और इसे बच्चा नहीं होगा। जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो ये बहुत ज्यादा दुखी होते थे, बहुत रोते थे। और इनकी सिस्टर जो थे वो अंकुरुला मिनिस्ट्री के मेंबर हैं। और जब से ये बहन सेवकाई में इन्होंने आना शुरू किया, और उस समय तो इनको लगता था कि पता नहीं काम होना है, मैं आशीषित हो भी पाऊंगी कि नहीं, पर इनकी सिस्टर ने डेली इनको मिनिस्ट्री के जो मीटिंग आती है उसका लिंक भेजना शुरू किया। तो हर रोज मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके मन को परिवर्तित किया और इनको जो पीरियड्स है वो सही रीति से आने शुरू हुए। फिर अपोस्टल जी फरवरी 2018 में जब आपने प्रेयर करी, प्रेयर को जब ग्रहण किया तो लाइफ में फर्स्ट टाइम उसके बाद जब चेक किया गया प्रेयर को रिसीव करने के बाद, तो पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा और इनकी आंखें खुली की खुली रह गई और बहुत ज्यादा ये हैरान हो चुके थे। पर फिर भी अपोस्टल जी शैतान ने अटैक करना बंद नहीं किया। और जब पता चला कि प्रेगनेंसी के बाद इनको ट्विंस बेबीज के साथ ये प्रेग्नेंट है, तो चौथे महीने में अपोस्टल जी इनकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बेबी की जो किडनीज है वो खराब हो चुकी है और बर्थ के तुरंत बाद ही बच्चे की किडनी का हम ऑपरेट करेंगे। लेकिन इन्होंने अपना भरोसा ही परमेश्वर के ऊपर बना दिया कि जिस खुदा ने दिया है वो मेरे बच्चे को सेव भी रखेगा। और सचमुच परमेश्वर ने वो मिरेकल करके दिखाया। 9 अक्टूबर आपने लिखा कि आपको फेथ नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अपनी बहन के बार बार बोलने पे आप मीटिंग्स को देखते थे और आपने आना शुरू किया। और जब आपने प्रेयर रिसीव की, सेम मंथ आपको जब प्रेगनेंसी हुई तो आपको बिलीव नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूं। 2 बेबी थे आपके पेट में। जब आपकी स्कैनिंग हुई तो मालूम ये हुआ कि एक जो बेटा है आपका या बेबी है आपका, उसकी एक जो किडनी है, क्या क्या दिक्कत थी उसमें? उसकी किडनी में
बोलते थे कि जब जब ऑपरेशन होगा तो इसका ऑपरेशन होगा, किडनी जब डिलीवरी होगी, मतलब एक किडनी ब्लॉक है। जब डिलीवरी होगी तो इस एक बच्चे का ऑपरेशन होगा। हाँ जी। ओके ओके, तो फिर तो जब हम टेस्ट के लिए जब भी जाते तो तब 9वें महीने तक मुझे यही आता था कि भी जब भी डिलीवरी होगी ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन होने के बाद जब मेरे डिलीवरी बच्चे हो गए तब भी इसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे मेरे बेटे को। तो मैंने सिर्फ यही विश्वास करके बोला था डॉक्टर को भी और अपने मम्मी पापा को कोई भी मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा, मैंने प्रेयर की है। तो जब ऑपरेशन आपने लिखा कि आपको बिलीव था कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो उन्हें संभाल के भी रखेगा। हाँ वाह। तो मैंने एक पल भी टेंशन नहीं किया है कि भी मेरे बच्चे का ऑपरेशन होगा। ओके, जब आपकी डिलीवरी हो गई तो एक बेबी को जिसको किडनी प्रॉब्लम थी, उसके टेस्ट हुए थे, उसको वो ले गए ऑपरेशन थिएटर में। हाँ जी, ऑपरेशन ओके। थिएटर में लेके गए थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे आके मतलब भी मैंने उसका बिहेव देखा कि ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, तो लेकिन मुझे विश्वास था कि भी मेरा परमेश्वर मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो जब मम्मी लेके गए ऑपरेशन थिएटर में और मेरे हस्बैंड, तो डॉक्टरों ने जाके दोबारा से टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि भी जब ये बिल्कुल क्या है, नामुमकिन है कि क्यों बोला ऐसा? कि भी बच्चे का 9वें महीने तक ऑपरेशन बताया है और अभी भी हमने टेस्ट किए ऑपरेशन बताया है, तो ये कैसे हो सकता है कि अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। अभी ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं तो ऑपरेशन नहीं हो रहा। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो उसके पहले भी टेस्ट होते हैं, इमीडिएट पहले। हाँ जी। उस टेस्ट में क्या आया? उस टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल था बेटा मेरा। और आज जितनी तारीफ कर सकते हो ना, खुदा के ऊपर देखकर तारीफ कर दो। जीसस ने कहा तेरे मुंह में जीवन है और तेरे मुंह में मौत है। अगर एक बिलीवर वर्ड्स की पावर को समझ जाए कि मेरे मुंह में जीवन है और अंगीकार करे कि जिस परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए हैं, सालों बाद दवाइयां खा के देख ली, सब कुछ कर लिया, जिस परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग दी है वो उन्हें संभाल के भी रखेगा। 2nd मंथ टेस्ट हुआ, प्रॉब्लम। 7th मंथ प्रॉब्लम। 9 मंथ डिलीवरी से पहले प्रॉब्लम बच्चे में। ओके, हम रेडी हैं। डॉक्टर ने बोला जैसे ही आपका डिलीवरी करेंगे उसके बाद एक बेबी को हम उठाकर उसके ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। लेकिन मां कह रही मुझे विश्वास था कि जिस प्रभु ने दिया वो उसे हील भी करेगा। उसे उठाया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसके पहले टेस्ट होते हैं फिर से कंफर्म करने के लिए। टेस्ट किए, बेबी नॉर्मल था। ओह जीसस, कौन था ये बेबी इनमें से? ये दोनों बेबी हैं। बेबी ये ओ तारीफ करो जोर कुछ से। भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदा। एक बार ऊपर देखकर अपने यीशु, अपने परमेश्वर को थैंक यू बोल दो जोर से। हालेलुया। मेरी बहन, आपके विश्वास ने काम किया है। यस आमीन। जो आपने कहा मुंह से, हाँ जी। आप कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आपके मुंह के वर्ड्स उन्हें चेंज कर सकते हैं। यस आमीन। मैंने बहुत बार देखा है, बाय प्रोफेसी प्रेगनेंसी हुई और शैतान उस पर अटैक करता। उसे पता है शैतान को कि ये प्रभु ने दिया है ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और मां प्रे 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 फुल प्रे, 9 मंथ प्रे, डिलीवरी प्रेयर प्रेयर प्रेयर, ऑपरेशन थिएटर में ले गए प्रेयर, वापिस आना पड़ा उसे। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम अमित कुमार है। ये साथ में इनके फादर है, ये मदर है। अमित भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है। जय मसीह का। जय मसीह की। आपके साथ कौन खड़ा है? मेरी मम्मा है, पापा है, और आपके इधर कौन खड़ा है? सिस्टर है। सिस्टर है। ओके, टेस्टिमनी सुनेंगे। मैंने क्यों ऐसा बोला कि ये कौन खड़ा है, आपको मालूम होगा मैंने क्यों कहा है। क्योंकि जो मैं जिससे बात कर रहा हूं उससे जवाब लेना इम्पॉसिबल था। सुनो गवाही को। अपोस्टल जी, पिछले 9 साल से ये भाई पूरी तरह से पागल था और अजीब सी हरकतें जैसे इनके साथ होनी शुरू हुई। इनको ऐसी चीजें नजर आती थी जो
आम व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल थी, ऐसी चीजें जब नजर आनी शुरू हुई तो अजीब अजीब सी ये भाषा बोलने लग जाते थे, इनको कुछ भी समझ नहीं आती थी, इनके परिवार वालों के भी समझ से बाहर हो चुकी थी ये क्या चीजें इसके साथ होनी शुरू हुई है। पहले तो लगा था कि ये शायद नॉर्मल है, लेकिन जब धीरे धीरे इसकी हालत खराब हुई तो इतना ज्यादा ये अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को ईंटों से मारना इस भाई ने शुरू कर दिया था। और बिना नहाए कितने कितने महीने ये रहते थे, और कपड़ों के ऊपर टॉयलेट बाथरूम जो था वो सब बीच में कर देते थे। प्लीज मम्मा को या पापा को माइक देना, या सिस्टर को माइक देना। सिस्टर आपका नाम क्या है? रितु। ये अजीब हरकतें करने लगे और पागल हो गए, हाँ जी। और बीच में टॉयलेट, बीच में वॉशरूम, सब कुछ बीच में करते थे, हाँ जी। लोगों को ईंटें मारते थे। हाँ जी पापा जी। तो तुम रोकते कैसे थे फिर इसको? पापा जी इसको रोकने का कोई हल ही नहीं था। तो फिर क्या बांध के रखते थे इसको? हाँ जी, बांध के मंजे पे बांध के रखते थे और इसके हाथ जोड़ के रखते थे। ये साइड में वीडियो चल रहा है, ये बंधा हुआ रहता था ऐसे ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर इसको खोलते थे तो ईंटें मारता था लोगों को? नहीं नहीं, ये हमला करता था। तुम पे के लोगों पे भी? नहीं पापा पे। अपने घर वालों के हाँ ऊपर? जी हाँ जी। और सुसाइड करने की कोशिश किसने की थी? सारी फैमिली ने। आप सभी ने सुसाइड करने की कोशिश हाँ की? जी। क्यों? ये अपने भाई की वजह से। जी। आप इसकी वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ इसकी और भी वीडियोस हैं। अच्छा, इसको जहां आप चर्च में भी लेके आए तो बांध के लेके आए थे? हाँ जी पापा जी। गाड़ी में भी बांध के रखते हाँ थे जी इसको? पापा जी। घर पे भी बांध के रखते हाँ जी थे? पापा जी। तो इसको बाथरूम टॉयलेट नहीं जाता था जब बांध के ना रखते? ना, घर पे ही करवाते हैं मंजे भाई। बाथरूम टॉयलेट भी नहीं जाने देते थे तुम नहीं, लोग? नहीं, नहीं। वो मंजे पे करते थे। सफाई हाँ। कौन करता था इसकी? मम्मी। मम्मा को माइक दो। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम उषा है। आप सफाई करते थे बेटे की? हाँ जी। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है पापा जी। आप इमेजिन करो, ये वीडियोस दिखाओ, ये देखो, ये फुल वीडियो दिखाओ इसको। ये देखो बंधा हुआ, जहां भी जाते थे बंधा हुआ। ये चर्च में है, हमरा चर्च की शायद ये वीडियो है, बंधा हुआ। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं इससे पूछ रहा हूं कैसा है तू, तेरे साथ कौन है, तो ये मिरेकल है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। अपोस्टल जी, इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? पता था आपको पहले से? पापा जी हमें नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है, ना हमें चर्च के बारे में पता था, हमें किसी चीज के बारे में कोई पता नहीं था। तो कैसे मालूम हुआ आपको? पापा जी उस टाइम हम जहर खाने लग रहे थे। हम 4 मेंबर हैं फैमिली के, और हम चारों के 4 जहर खाने की स्थिति में थे उस वक्त जब हमारे पास शुभ समाचार पहुंचा। हालेलुया। तो पापा जी हमने विश्वास किया, हमें ऑनलाइन हमने इसकी वीडियो देखनी शुरू की। जब हमें आप जितनी ताकत है ना हाथों में, तारीफ करना छोड़ना मत। ऊपर आओ, ऊपर लेके आओ। यीशु नाम में, यीशु नाम। गवाही सुने, चारों सुसाइड करने लगे थे। ओके, आप डॉक्टर्स के पास नहीं गए थे क्या? आप डॉक्टर के पास गए थे? जी पापा जी। कितने डॉक्टर्स के पास गए? 4-5 डॉक्टर बदले। और कितने आपने खर्चा किया इसके ऊपर? कुछ नहीं पापा जी। नहीं, इसके डॉक्टर्स पे कितना खर्चा हुआ इस पे? 10 से 12 लाख रुपया मैं ला चुकी थी पापा जी। इसके और सफाई भी आप करते थे और पैसा भी आपने लगाया? हाँ जी। और कोई फर्क नहीं पड़ता था? ना जी। कब फर्क पड़ना, क्या हुआ इसके लाइफ में? मिरेकल कैसे हुआ? अपोस्टल जी, जब इनको चर्च में लाया गया तो 10 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर करी, उस दिन भी इनकी फैमिली बांध के इनको ले हैंड करवाने के लेकर आई। क्या वीडियो है वो? जी अपोस्टल जी, वीडियो है। फुल वीडियो देखेंगे हम। ओके। अपोस्टल जी, जब ले हैंड करवाने के लिए तो इनकी सिस्टर ने पीछे से इसके हाथ को पकड़ा हुआ था कि कहीं भाग ना जाए। जैसे ही वो सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, परमेश्वर की सामने छुआ, तो ये भाई जो पागल था 9 साल से, आज पूरी तरह से आज यीशु नाम में, 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 यीशु नाम में मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में।
चुके थे और आज छोड़ चुके थे हम। ओ खुदा की तारीफ। मेरे बच्चे का जीवन दान प्रभु यीशु को दे दिया है। मौजज़ा 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 जिंदा है तो पिता परमेश्वर की दया से जिंदा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का। बंदा बोले और वाइफ ना बोले पीछे कैसे हो सकता है? पापा जी जब मेरा बेटा 26 साल का हुआ तो मैंने लोन उठाया, मैंने अपने बेटे का 5 लाख का जेवर बनवाया। मैंने सोचा आजा मम्मी आजा, जोर से तारीफ करो। मौजज़ा मौजज़ा। ये परिवार में ये मुझे लगता है मम्मी का ज्यादा रोल है इस परिवार को संभालने में। वो पैसे लगाए, बेचा, खर्चा किया, पॉटी साफ की, चर्च लेके आए। ओ जीसस, ओ जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ लोगो चक लो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। ओ लोगो चक लो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु सबूत के सादा यीशु जिंदा है। ओ लोगो चक लो सबूत के सादा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु बचाना देता है। ओ लोगो चक लो के सादा यीशु सबूत। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जीवन को बदलने के लिए आए। आमीन। अपने घुटनों के भार बैठकर कहो खुदावन। दिल से कहना मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, बहन के लिए, भाई के लिए। फिर से कहो खुदावन